नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्म अधर्म, मेरे यानी रोहित भामला के साथ। रुक करेंगे एक बड़े विषय का आज। अजमेर दरगाह शरीफ, जो कि भारत की प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक है, हाल ही में एक नए विवाद के कारण सुर्खियों में आ गई। इस विवाद का मुख्य कारण हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता द्वारा महाशिवरात्रि के अवसर पर दरगाह परिसर में भगवान शिव की पूजा करने की अनुमति की मांग है। विष्णु गुप्ता ने इस संबंध में अजमेर जिला कलेक्टर को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने दरगाह परिसर में पूजा की अनुमति देने का अनुरोध किया। उनके अनुसार महाशिवरात्रि का पर्व हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्वपूर्ण है और इसी दिन शिव की पूजा विशेष रूप से की जाती है। विष्णु गुप्ता का मानना है कि यह पर्व हिंदू धर्म के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है और इसे प्रमुखता से मानना चाहिए। वह इस पवित्र पर्व में जो है, विष्णु गुप्ता ने यह भी दावा किया है कि अजमेर दरगाह को बनाने से पहले इस स्थान पर एक प्राचीन शिव मंदिर था और वहां सदियों से शिव की पूजा होती रही है। उनका कहना है कि इतिहास के अनुसार दरगाह परिसर के नीचे एक प्राचीन शिव मंदिर मौजूद है, जहां पहले ब्राह्मणों द्वारा शिव पूजा की जाती थी। गुप्ता ने अपने पत्र में यह भी उल्लेख किया है कि उस समय के ब्राह्मणों को घड़ियाली कहा जाता था, लेकिन बाद में किसी षड्यंत्र के तहत वहां शिव पूजा को बंद कर दिया गया। वही विष्णु गुप्ता ने दावा किया है कि आज भी उस मंदिर के गर्भगृह में भगवान शिव की प्रतिमा जो है वो दीवार पर अंकित है, जो समय की कसौटी पर कायम है। विष्णु गुप्ता ने इस मामले को लेकर पहले भी कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने अजमेर दरगाह परिसर में भगवान शिव का मंदिर होने का दावा किया। वह इस याचिका में उन्होंने 1911 में लिखी गई हरविलास शारदा की एक पुस्तक का हवाला दिया है, जिसमें इस शिव मंदिर का उल्लेख किया गया है। वह इस मामले में अभी न्यायालय में सुनवाई चल रही है और इसका निर्णय भविष्य में आ सकता है। विष्णु गुप्ता की इस मांग ने अजमेर दरगाह के मुद्दे को फिर से तूल दे दिया है और इसने प्रदेश में धार्मिक और सामाजिक हलचल मचा दी है। दरगाह पर पूजा को लेकर यह विवाद अब बड़े पैमाने पर चर्चा का विषय बन चुका है और इस पर विभिन्न धार्मिक संगठनों की प्रतिक्रिया आनी शुरू हो चुकी है। सुनवाते हैं आपको अजमेर दरगाह पर दावा मंदिर का करने वाले विष्णु गुप्ता ने क्या कुछ कहा है, इस बाइट के माध्यम से सुनवाते हैं। जैसा कि आप सबको पता है, अजमेर जो दरगाह है वह दरगाह ने भगवान शिव का संकट मोचन महादेव मंदिर है। ऐसे बहुत सारे साक्ष्य हमारे पास हैं, वो हमने माननीय कोर्ट के भी समक्ष रखे हैं और आज हमने जिला कलेक्टर साहब से यही अपने लेटर में सारी बातें कही हैं कि वहां ऐसे तमाम साक्ष्य हैं और जो गर्भगृह जो नीचे तहखाना है वहां भगवान शिव का चित्र अंकित है और यह हिंदुओं का संवैधानिक अधिकार और मौलिक अधिकार भी है। जहां भगवान शिव का चित्र अंकित शिवलिंग है या किसी प्रकार की मूर्ति है, वहां पूजा पाठ करने का अधिकार कानून भी हमें देता है। तो इसलिए हमने कलेक्टर साहब से अनुरोध किया है कि एक दिन महाशिवरात्रि के पर्व पर हमें वहां पूजा पाठ करने की अनुमति दी जाए, क्योंकि महाशिवरात्रि पर्व करोड़ों करोड़ों हिंदुओं के लिए बहुत ही आस्था का विषय है और मैं उम्मीद करता हूं कि जिला कलेक्टर साहब हमें अनुमति प्रदान करेंगे। सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता को, जिन्होंने दावा यह किया हुआ है कि अजमेर दरगाह के अंदर संकट मोचन शिव मंदिर है। अब यह दावा जो उन्होंने किया है उसमें कहा गया है कि दरगाह के नीचे संकट मोचन महादेव मंदिर है। सदियों पहले भगवान शिव की पूजा यहां होती थी। मंदिर के पुजारियों को उस वक्त घड़ियाल कहा जाता था। वहीं अजमेर दरगाह के नीचे गर्भगृह में भगवान शिव के चित्र मौजूद है और मंदिर को तोड़कर उनके अवशेषों से या मलबे से जो है यहां अजमेर शरीफ का निर्माण हुआ है। जो गेट बनाया गया है 70 फीट ऊंचा, उसी को मंदिर के मलबे से बनाया गया है, मिलाकर जो है बनाया गया है। अब उन्होंने कहा कि जब सदियों पहले यहाँ हिंदू पूजा हुआ करती थी, मंदिर हुआ करता था, तो उसको तोड़कर मस्जिद बनाई गई, लेकिन महाशिवरात्रि के अवसर पर हमें यहाँ पूजा करने की अनुमति चाहिए। यहाँ हमारा मंदिर हुआ करता था और सनातन के किसी भी मंदिर को हम यूं ही नहीं छोड़ सकते। अब तक हमने ये बर्दाश्त किया, लेकिन अब जो है हमें अपने मंदिर में पूजा करनी है। लेकिन सवाल यही है कि जब वर्शिप एक्ट का भी हम जिक्र करते हैं तो अभी तक जो जैसी जगह पर जो है, जो मॉन्यूमेंट है, उसको वहीं पर रखने का प्रावधान वर्शिप एक्ट में है। लेकिन ये जो नया दावा, ये नया दावा भी नहीं कहेंगे क्योंकि विष्णु गुप्ता बहुत पहले से इस तरह के दावे करते आए हैं अजमेर शरीफ को लेकर, लेकिन उन्होंने फिर से अब महाशिवरात्रि में पूजा करने की जो है अपील कर दी है। अब इसी अपील को लेकर
चारों तरफ चर्चा यह हो गई है कि महाशिवरात्रि है और महाशिवरात्रि से पहले यह दावा करना धार्मिक सौहार्द को लेकर बहुत बड़ा सवाल है। चारों तरफ इसको लेकर चर्चाएं हो रही है। लोगों का यह कहना है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो स्थितियां खराब हो जाएंगी। उनका कहना है कि हिंदू सेना यह कह रही है लगातार हमें पूजा की जो पद्धति उसको लेकर बातचीत करनी है। विष्णु गुप्ता लगातार कह रहे हैं कि हमें पूजा करना है, वहां जाकर जलाभिषेक करना है। महाशिवरात्रि का दिन बहुत अहम होता है हिंदू धर्म के लिए, सनातन परंपराओं के लिहाज से। इसी को लेकर वो चाहते हैं कि चर्चा हो। अब चर्चा में कैसे बात संभव हो पाएगी? सुनवाई के लिए हालांकि जो अपील विष्णु गुप्ता ने की थी, कोर्ट ने उसको स्वीकार भी किया था। पहले सुनवाई इस केस में हुई, तारीख दी गई। अब महाशिवरात्रि को लेकर उन्होंने अपील की है। अब इस अपील में क्या होता है वो भी देखने वाली बात है। लेकिन फिर से आपको बताएं कि उन्होंने क्या कहा। तो विष्णु गुप्ता ने जो दलील दी है उसके अंदर उन्होंने कहा है कि यहाँ मंदिर हुआ करता था, संकट मोचन महादेव मंदिर था, जिसके अंदर पूजा की वो डिमांड कर रही हैं। और उन्होंने बताया कि यहाँ सदियों पहले भगवान शिव की पूजा जो है वो हुआ करती थी। दरगाह के नीचे संकट मोचन महादेव मंदिर है। मंदिर के पुजारी घड़ियाल कहे जाते थे और अजमेर दरगाह के नीचे गर्भगृह में भगवान शिव के चित्र है। और भगवान शिव के चित्रों को लेकर भी उन्होंने वर्णन किया है। अब ये दावे सही है, गलत है, इसी को लेकर आज की डिबेट खास है। हमारा पैनल लगभग हमारे साथ जुड़ चुका है। कुछ ही पलों में हम उनका भी यहाँ पर रूबरू करने वाले उनसे। लेकिन आपको लगातार ये बता दें कि ये जो दावा किया गया है ये पहली बार नहीं है जब विष्णु गुप्ता ने ऐसा दावा किया हो अजमेर दरगाह को लेकर। उन्होंने जिस किताब का जिक्र किया है उस किताब का नाम है अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव, जो कि 1911 में लिखी गई थी रिटायर्ड जज हरबिलास सादा की तरफ से, जिन्होंने कहा था कि पृथ्वीराज चौहान के वंशजों ने ही यह मंदिर बनवाया था। इसी को लेकर यह विवाद शुरू हुआ। अब यह विवाद इस कदर बढ़ गया है कि उसी पुस्तक के कॉन्टेक्स्ट में अब शिव मंदिर कहने की बात कही गई है। विष्णु गुप्ता ने कहा है महाशिवरात्रि पर हम जलाभिषेक करेंगे, पूजा करेंगे, पूजा पद्धति वहां पर हम कायम करने वाले। तो ये दावा उन्होंने किया है। इसी को लेकर आज की पूरी डिबेट है। अब इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। पैनल मेरे साथ जुड़ चुका है, रूबरू करेंगे पैनल का। इस बीच चलिए बातचीत करने के लिए इस बीच मेरे साथ पैनल पर मेरे तमाम अतिथि जुड़ चुके हैं। बातचीत करने के लिए मेरे साथ बम बम ठाकुर जी राष्ट्रीय सचिव है हिंदू सेना के, मेरे साथ जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र प्रताप सिंह है, लखनऊ मंडल प्रभारी है, हिंदू युवा वाहिनी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फरहत अली खान साहब अध्यक्ष है मुस्लिम महसन के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नूर अहमद अजरी साहब मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का टीवी 100 पर। डिबेट की शुरुआत करेंगे। पहला सवाल नूर अहमद अजरी साहब आप ही से कर लेता हूं। नूर अहमद साहब, अभी तक जो ये प्रकरण चल रहा था कि हर मस्जिद मंदिर का ये जो मुद्दा था, अब उत्तर प्रदेश से राजस्थान पहुंचा, अजमेर शरीफ पहुंचा। अजमेर शरीफ में अब कहा जा रहा है कि वहां मंदिर था, तोड़कर मस्जिद बनाई गई। वहां महाशिवरात्रि पर पूजा करने की अनुमति चाहते हैं विष्णु गुप्ता, उन्होंने दावा किया है। मैं जानना चाहता हूं आपका क्या टेक है इस पर? देखिए, फैशन बन चुका है हमारे देश में जी कि मुसलमानों को टारगेट करो, मस्जिदों को, मदरसों को, उलमा को टारगेट करो, इससे फायदा उठाओ। यहाँ तक कि मुसलमानों के यहाँ जो भी रीति रिवाज हैं चले आ रहे, पर्दे का रीति रिवाज है या और भी जो भी मसाइल है हमारे, उन पर उंगुशनुमाई करने की एक आदत सी पड़ गई है, होड़ सी है। कौन वही सबसे बड़ा हिंदू कहलाया जा रहा है आज की तारीख में, जो हमें टारगेट करे, हमारी दरगाहों को टारगेट करे, हमारी खानकाहों को टारगेट करे, हमारे उलमा को टारगेट करे। बताइए, अब कुछ नहीं बचा तो अजमेर शरीफ दरगाह गरीब नवाज को टारगेट कर रहे हैं। इससे भी बुरी बात कोई और हो सकती है। क्योंकि इस तरह की हवा चल रही है। हवा के साथ नहीं, क्योंकि सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं, तो उनका बाकायदा संरक्षण है इन लोगों को, इसलिए इस तरह की बातें सामने आ रही है। कोई बात नहीं है, वक्त है, हम लोग भी वक्त का इंतजार करें। ठीक है, वक्त का इंतजार नूर अहमद अजरी साहब आप कर रहे हैं। धीरेन्द्र प्रताप सिंह आपका रुख कर लेते हैं। धीरेन्द्र जी, अभी उन्होंने कहा नूर अहमद साहब ने कि हम वक्त का इंतजार कर रहे हैं, लगातार दावे किए जा रहे हैं। ये दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन वर्शिप एक्ट का क्या होगा? ऐसे ही दावे होते रहे तो एएसआई इसी में लगी रहेगी, आगे कुछ हो नहीं पाएगा देश में। देखिए, आपने दो विषय पूछे, एक मौलाना साहब की बात पे, एक वर्शिप पे। तो पहले मैं मौलाना साहब की बात पे करूंगा। उन्होंने कहा कि हम इंतजार करेंगे वक्त का, तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि तुम कयामत तक इंतजार ही करते रहोगे, और कयामत आपका इंतजार खत्म नहीं होगा, क्योंकि आपके हिसाब से तो 14वीं सदी कयामत की सदी थी, वो भी बीत गई। आपका इंतजार चल ही रहा है। मुर्दे कब्र से चिल्ला रहे हैं कि हमें उठा लो, कयामत का समय आ गया, लेकिन अभी तक कयामत आई नहीं, न कभी आएगी। दूसरी चीज उन्होंने कहा ये फैशन बन गया है।
तो शर्म करो, फैशन आपने बनाया है दूसरों के धर्म स्थलों को तोड़ तोड़ के उन पे कब्जा करना, उन पे जबरन अपनी ताकत दिखाना, उनके धार्मिक भावनाओं को रौंदना, ये फैशन है आपकी जिहादी विचारधारा का। क्या मौलाना साहब यहाँ इंकार कर सकते हैं जो जहां ये हज करने जाते हैं वो मस्जिदुल काबा, वहां भी 360 देव प्रतिमाओं को तोड़ के अरब निवासियों की इन्होंने उसको कब्जा किया था इनके पैगंबर ने, क्या इसको इंकार करेंगे? ये फैशन तुमने बनाया है दूसरों के धर्मस्थल को तोड़ तोड़, और कोई किसी के धर्मस्थल पे नहीं पहुंच जाता। भारत में यहूदी भी, पारसी भी, ईसाई भी हैं, सिख भी हैं, जैन भी है, बौद्ध भी है, और तो कोई किसी के धर्मस्थल पे दावा करने नहीं पहुंच जाता। भारत समेत पूरी दुनिया में आखिर इस्लामिक कट्टरपंथियों से ही विवाद क्यों सारे मत पंथों का? इसका उत्तर भी इसी में है कि मौलाना साहब जो अजान दिन में 5 बार पढ़ते हैं उसमें गाते हैं, चिल्लाते हैं माइक पे असादु अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, इसका अर्थ बताएं हिंदी में, हिंदुस्तान में बैठ के क्या लोगों को, जाहिलों को आप है जाहिल, जाहिल आप है, धरती को चपटी मारने वाले, सूरज को कीचड़ में घुसाने वाले, जिनको प्रश्न उत्तर करने की आजादी नहीं, वो जाहिल है। जाहिल आप हो जो शकल से लग रहे हो बकरे जैसे, जाहिल है वो। उत्तर दो, असादु अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह का असादु अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह का तो बताओ, असादु अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह का तो बताओ। असादु अल्लाह, शैतान तुम हो, शैतानी पूरी दुनिया में तुमने फैलाई है, शैतानी तुमने फैलाई है। असादु अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह का बताओ, अर्थ पूछिए इनसे, असादु अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह का अर्थ क्या होता है? अर्थ बताएं, और ये बताएं कि मस्जिदुल काबा में 360 देव प्रतिमाओं को तोड़ के उसको कब्जा किया था इनके पैगंबर ने कि नहीं किया था, यह भी बताएं। ठीक है धीरेन्द्र जी, क्योंकि थोड़ा सा बहस ज्यादा गर्म हो गई तो यहाँ से मुझे लगता है नूर अहमद साहब सच खुलता है तो इनके पजामे में आग लगती है, तभी तो एक नीचा एक ऊंचा रह गया। जी, लड़ाई इतनी अहम हो गई कि नूर अहमद साहब चले गए डिबेट से। चले जाएंगे, सच का सामना करने की हिम्मत ही नहीं उनमें ना, वो गोलमोल आज तक किसी तरह करते रहे दूसरों को बेवकूफ बना के, जब कोई सच बोलने वाला मिल जाएगा बोलने वाला तो भगना ही पड़ेगा। धीरेन्द्र जी आऊंगा, फरहत अली खान साहब आपका रुख कर लेता हूं। फरहत अली खान साहब, अभी जिस बुक का जिक्र किया गया है कि अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव 1911 में लिखी गई है रिटायर्ड जज हरबिलास सारदा की तरफ से, जिन्होंने कहा था कि पृथ्वीराज चौहान के वंशजों ने इस मंदिर को बनवाया था, जिसको तोड़कर अजमेर शरीफ की जो ये दरगाह है ये बनाई गई। 75 फीट ऊंचा जो दरवाजा है वो मंदिर के मलबे से ही बनाया गया था। मैं जानना चाहता हूं कि अब जिस बुक का कॉन्टेक्स्ट दिया जा रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि लिखा हुआ है कि वहां मंदिर था, और अगर ये साक्ष्य है तो क्या लगता है आगे क्या हो सकता है? जो सभी लोग बैठे हैं, अभी अभी मौलाना साहब चले गए, उनको किसी को भी अपशब्द बोलने का कोई अधिकार नहीं है। अपनी बात तरीके से किसी भी बंदे को रखना चाहिए। अभी अभी जो देवेंद्र जी हैं वो पूछ रहे थे अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अल्लाह एक है जो निराकार। मैं आपको बताता चलूं। अब दूसरी ये जो बुक है हिस्टोरिकल जो लिखी गई है उसका मैंने वो नहीं किया है, उसको पढ़ा नहीं है कि उसमें क्या लिखा गया है। लेकिन एक चीज हम बताते चले, जब ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान में आए, आऊंगा धीरेन्द्र जी, तब यहाँ पर मुसलमान नाम की चीज नहीं हुआ करती थी। उनके आने के बाद लोगों ने उनसे प्रेरणा लेकर के इस्लाम कबूल किया, और जैसा कि ये दावा किया जा रहा है कि वहां पर जो है वो मंदिर है और उस मंदिर पे तामीर किया गया, तो उस वक्त के हिंदू भी बहुत जागरूक हिंदू थे। उस वक्त में कोई शासन नहीं था, मुगलिया या कोई शासन नहीं था, तो बहुत जागरूक थे और हमसे ज्यादा मानने वाले थे, क्योंकि उस वक्त में सुविधाएं नहीं थी। आज तो हम साइंस को भी मानने लगे, सुविधाओं को भी मानने लगे। उस वक्त में सिर्फ और सिर्फ हम भगवान में यकीन रखते थे, ऐसा मेरा ज्ञान है। हो सकता है मेरा ज्ञान गलत हो, कोई भी उसको डिनाई कर सकता है, लेकिन एक बात बताते चले कि ख्वाजा गरीब नवाज के मजार पे आज माननीय प्रधानमंत्री जी मजार पर ही चादर पोशी करते हैं। अगर चादर सबसे पहले उन्हें वहां जाने, अरे भाई अपने अपने मंदिरों में भगवानों को तलाश लो, और अगर नहीं तलाश पाते हो तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि मैं हूँ, मुसलमान हूँ या कोई हो, वो विवाद खड़ा करना चाहते हैं। देश में जो हमारे प्रेम है, शांति है, उसको जो है बरकरार। ठीक है फरहत अली खान साहब, बम ठाकुर जी के पास जा रहा हूँ, फिर धीरेन्द्र जी आपके पास भी आऊंगा। बम ठाकुर जी, जो अभी फरहत अली खान साहब भी कह रहे हैं और हमने कुछ दिनों पहले देखा था कि आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने भी कहा था कि
मस्जिदों में मंदिर ढूंढने की बजाय मंदिरों में मंदिर ढूंढिए, आप दिल के अंदर मंदिर ढूंढिए। और इतने मंदिर है देश के अंदर, क्या मस्जिदों में भी मंदिर ढूंढने की आज जरूरत आन पड़ी है? क्या पूजा करने के लिए मंदिर कम पड़ गए? देखिए, मोहन भागवत जो है वो राजनीति से ताल्लुक रखते हैं, वो वोट बैंक के लिए अपने हिसाब से बात को रखते हैं, उनको आज़ादी है। और हम लोग जो हैं वो सनातनी लोग हैं, और हमारे जो अध्यक्ष जी हैं, आदरणीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता जी, वो सनातन में खूब विश्वास रखते हैं, सनातन के लिए जीते हैं और सनातन के लिए बढ़ने को तैयार है। ऐसे में जो अजमेर दरगाह है, उसमें अगर शिव जी की आपने भी बात करी, किताब में स्पष्ट पाया जा रहा है, प्रमाण पाया जा रहा है कि उसमें वहां पे शिव मंदिर था। तो हर बार हिंदू ही गंगा यमुना की तहजीब दिखाए, ये लोग भी तो गाते हैं ना कि अल्लाह ईश्वर, अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मति दे भगवान। तो कर लेने दीजिए पूजा, कि अगर वो पूजा ही तो कर रहे हैं, कोई वहां पे जाके बम तो फेंकने की बात नहीं कर रहे कि वहां पे जाके बम फेंक देंगे। वो कह रहे हैं कि हमको वहां पे शिव जी हैं, और हमको हमारे देखो ऐसे भी शिवरात्रि के जो दिन है वो शिव जी की पूजा अर्चना करने की महादिन है, उस दिन का लाभ ले लेने दीजिए। क्योंकि अगर शिव जी कहीं भी शिव जी का प्रतिमा है और शिवरात्रि के दिन वहां पर पूजा अर्चना नहीं होता है, तो हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया कि शिव जी फिर कोपित होते हैं, तो उससे पूरे हिंदू मुस्लिम सभी को समाज के लोगों को समस्या होगा। तो उसमें हम लोगों को नहीं पढ़ना चाहिए। विष्णु जी ने बहुत बढ़िया रास्ता निकाला है कि भाई हम जाके पूजा अर्चना करेंगे, वो इसमें कोई अशांति की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। ऐसा कोई कैसा कौन से बात कह दे रहे हैं जिससे अशांति? बम ठाकुर जी, मुझे ये बताइए कि कभी ताजमहल में जलाभिषेक करना है, कभी अजमेर शरीफ जाना है, कभी कहीं जाना है, अगर हम वर्शिप एक्ट को देखें तो ये लाजमी नहीं है, और वर्शिप एक्ट ये नहीं कहता। वर्शिप एक्ट क्या कह रहा है वो छोड़ दीजिए, हम ये कह रहे हैं कि जो अतताई हमारे देश में आए और हमारे मंदिरों को तोड़ने का काम किया, हमारे जो धर्म का चिन्ह था उसको नाश करने का काम किया, अगर उसका कोई प्रमाण मिलता है तो हमारे देश में एक तो मुसलमान जो हमारे देश में है वो मुसलमान नहीं है, वो सब हिंदू ही हैं। उनका अगर पूर्वज का खंगाला जाए तो उनको पता चलेगा कि वो लोग भी हिंदू हैं। लेकिन अगर फिर भी आपको मुसलमान बने रहना है तो आप अपनी खुशी से रहिए, आपको जबरदस्ती नहीं घर वापसी करा रहा है। लेकिन जब हिंदुओं को पता चल रहा है कि ये समाज, ये जो स्थल है ये कभी हमारा हुआ करता था और इसको अत्ताइयों का जो है, अत्ताइयों ने इस पे मस्जिद बना दिया, अत्ताइयों ने आके यहाँ पे एक नया दरगाह बना दिया, तो वो जो गुलामी का प्रतीक है उसको तो खत्म करने की आवश्यकता है कि नहीं, जिससे लोगों को लगे कि हम लोग हिंदुओं को लगे, हिंदुओं को नहीं सबको लगना चाहिए, हिंदुस्तानियों को, कि जो भी लोग आके भारत, विदेश के लोग आके भारत पे राज किया है उनका जो भी प्रतिचिन्ह है उसको खत्म कर दिया जाना चाहिए। धीरेन्द्र जी के पास चलेंगे, बम ठाकुर जी आ रहा हूँ। धीरेन्द्र जी मुझे बताइए, आ रहा हूँ बम ठाकुर जी आ रहा हूँ। धीरेन्द्र जी ये बताइए, देश संविधान से चलेगा या धार्मिक मान्यताओं से? और अगर संविधान से चलेगा तो वर्शिप एक्ट का उल्लंघन तो हो नहीं सकता क्योंकि वो संवैधानिक है। देश संविधान से चलेगा और संविधान को लोग बनाते हैं, देश की भावना के अनुसार संविधान बनता और चलता है। आप जानते हैं सब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट संविधान का हिस्सा नहीं था। इसे 1992 के दौरान राम मंदिर आंदोलन के दौरान जबरन इसमें ठूंसा गया, क्योंकि इसको लोगों को, हिंदू समाज को उसको न्याय पाने से वंचित करना था। क्योंकि हमारे नीति नियंता जानते थे एक नहीं हजारों ऐसे स्थल हैं, इनकी नंगी सच्चाई जानते थे जिनको इन्होंने कब्जा कर रखा। और समाज जब जागरूक होगा, ऐसा आईटी टेक्नोलॉजी का एक दिन आएगा, सोशल मीडिया एआई का दिन आएगा, जब लोग अपनी अपनी बात रखने लगेंगे तो कैसे संभालेंगे, इसलिए इन्होंने बना दिया। लेकिन ये गलत है, किसी को आप न्याय पाने से कैसे रोक सकते हैं? अगर मेरे पास साक्ष्य है कि मेरा घर है, इसको 100 साल पहले किसी ने कब्जा कर लिया, तो आप कैसे रोक लेंगे मुझे? ये मतलब आप तो संविधान का ही कत्ल कर रहे हैं। और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज है, आप याद रखिए। इस पे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है कि संविधान का हिस्सा है भी या नहीं है, इस पे सुनवाई चल रही है। और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को आप छोड़ दीजिए। आपने इस्लाम के दो चेहरे देखे यहाँ पे, एक मौलाना साहब जो कि औरंगजेब की उसको दिखा रहे थे, विरासत को चिल्ला चीख के भाग गए अपना। एक हमारे भाई बैठे थे जो ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती की, उसको दिखा रहे हैं शांति से अपना काम करना है। ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती भारत में आए क्यों थे? जब आप पुस्तक को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे उनको भेजा गया था कि यहाँ इन नापाक काफिरों को, मूर्ति पूजकों को, बुतसिकनों को खत्म करना है, उनका राज खत्म करना और यहाँ पे इस्लाम का राज स्थापित करना है। ये मिशन लेके ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती भारत में आए थे, ऑन रिकॉर्ड है, लिखा हुआ है, अरब से इस पे आए थे। और ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती दरगाह की ये बात कर रहे हैं, तो दरगाह अगर मेरे भाई से आप पूछेंगे, मेरे काबिल भाई से जिन्होंने बड़ी शांति से अपनी बात रखी थी, बात ऐसे ही रखनी चाहिए, तो दरगाह की पूजा ही इस्लाम में हराम है, दरगाह तो इस्लाम में हराम है।
और अगर विष्णु गुप्ता ने कह दिया कि वहां मंदिर हम पूजन कर ले, तो जब आपको मंदिरों में हम रमजान की इफ्तारी कराते हैं, गुरुद्वारे में आपको नमाज पढ़ाते, तब तो आपको बड़ा अच्छा लगता है, आप कहते हैं तो बड़ा भाई सद्भाव हो गया, बिल्कुल हिंदुस्तानी गंगा जमनी तहजीब है। तो आखिर मंदिर में किसी को एक लोटा जल चढ़ा लेने से दरगाह में क्या आपका बिगड़ जाएगा? जाहिर सी बात आपके मन में छल है। फरहत अली खान साहब जवाब देंगे। देखें, देवेंद्र जी ने बढ़िया बात कही, क्योंकि थोड़ी सी हिस्ट्री जानते हैं। मुझे पता है कि यहाँ पर ख्वाजा गरीब नवाज आए थे, और जब वो आए थे तो प्यार, अमन, भाईचारे, मोहब्बत का संदेश लेके आए थे। और ख्वाजा गरीब नवाज ने सिर्फ ये कोशिश की थी कि जो सही रास्ता है वो अपनाया जाए मजहब में। दूसरे लोगों को वो रास्ता पसंद आज नहीं आ रहा है, पहले भी नहीं आया होगा, उनका विरोध हुआ है। उस वक्त में भी ख्वाजा गरीब नवाज का विरोध हुआ है। अब रह जाती है बात नियाल बेग की। तो हम लोग, सब लोग, मैं कभी भी किसी चीज का विपक्ष नहीं करता। अगर मुझे मुसलमान का विरोध करना होगा 100% विरोध करूंगा, लेकिन अगर मेरे राष्ट्र की जो हमारी वो है, अगर वो बिगड़ती है किसी भी ऐसी चीज से, तो मैं एक बात और बताता चलूं भाई ने जैसा की कि अब सामूहिक जगह पर नमाज पढ़ना प्रतिबंधित है। वो किसी का घर नहीं है, खाली इबादत गाहों में ही नमाज पढ़ सकते हैं, ऐसा एक्ट बना है और हम लोगों ने उसे कबूल किया है। बाबरी मस्जिद का निर्णय आया, हम लोगों ने उसे कबूल किया। हम उस वक्त भी कहते थे, आज भी ज्ञानवापी को कहते हैं कि अगर वहां पर उस मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई है तो उसे तुरंत मुसलमान, हम फरहत अली खान कह रहा है कि उसको वापस कर देना चाहिए, ये इस्लाम कहता है। मैं जो भी बात करूंगा इंसानियत की करूंगा, इस्लाम की करूंगा, लेकिन मेरे देश में कहीं पर भी अगर थोड़ा सा भी कुतूहल मचता है, चाहे हिंदू मुसलमान आपस में कोई भगवान न करे दंगा हो या कुछ हो, उससे बेहतर ये है कि हम अपने घर में पूजा करें, हम अपने घर में नमाज पढ़ें और राष्ट्र को, जो आज मजबूत राष्ट्र बनने जा रहा है, विश्व गुरु बनने जा रहा है, उसको कैसे शांतिपूर्ण विश्व गुरु बनाया जाए। ठीक है, ये सही कहा आपने फरहत अली खान साहब। मैं धीरेन्द्र जी के पास आऊं, लेकिन धीरेन्द्र जी आप मुझे बताइए कि जो चीजें हम कह रहे हैं, अभी फरहत अली खान साहब ने बड़ी शांति की बात कही, लेकिन मुझे आप बताइए, देखिए एक तरफ आप मांग कर रहे हैं कि हम उनके घर में घुसकर उनकी चीजों का इस्तेमाल करें या कहे कि उनके घर जाएंगे, आप फिर ये कैसे कह सकते हैं कि वो विरोध भी नहीं करें? हम जबरन की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो प्रशासन से अनुमति मांग रहे हैं। जबरन घुसना हो तो 80 करोड़ 100 करोड़ हिंदू कहीं भी जबरन घुस सकते हैं। अगर कुंभ को आपने देखा ना, अगर ये भीड़ कहीं मुड़ जाए तो इसको कौन रोक पाएगा? तो हम जबरन घुसने का, हम तो कोर्ट के द्वारा, शासन प्रशासन तंत्र के द्वारा, संविधानिक शक्तियों के द्वारा, संवैधानिक अधिकार जो हमको मिले उनके द्वारा हम काम करना चाहते हैं। हम जबरन तो किसी से कर नहीं रहे हैं। हमने कब किससे जबरदस्ती की? राम मंदिर का इतना बड़ा निर्णय, इतने सालों तक, 500 वर्षों तक हमने प्रतीक्षा कर ली, तो हमारे धैर्य का भी कोई सानी है क्या पूरे विश्व में? इन्होंने कभी धैर्य दिखाया है क्या? हमने कहा कि हम जबरन कुछ नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी आप जानते हैं कि जो साठा गैंग पकड़ा गया हमारे यहाँ संभल में, पाकिस्तान और दुबई से उसको फंडिंग हो रही थी, वो विष्णु शंकर जैन जी जो है इसकी लड़ाई को कानूनी रूप से लड़ रहे हैं, उनकी हत्या की साजिश बनाया था उस दिन। ये तो चार्जशीट में सामने कोर्ट में आ गया, कोर्ट ने इसको माना है। तो आप सोचो कि वो ऐसे तत्व हैं जो वो ये अभी नहीं स्वीकार कर सकते कि आप कानूनी रूप से न्यायालय द्वारा या संवैधानिक तरीके से एजेंसियों के द्वारा भी अपने अधिकारों को पाओ। उनका कहना है कि हमारी गुंडई माननी होगी, हमने जो कब्जा कर लिया वो हमारा है, हम जब चाहे जहां चाहे, चाहे 1500 साल पुराना गांव हो, चाहे 2000 साल पुराना गांव, वक्फ बोर्ड के नाम पे बिना सबूत के जिस पे हाथ रख दे वो सब हमारा है, और तुम चाहे 1000 सबूत ले आओ, लेकिन जो हमारा था वो हमारा ही रहेगा, वो तुम्हारा नहीं होगा, तुम कोर्ट भी उसके लिए नहीं जा सकते हो। तो अगर आप इस मतलब इतनी हाइट ऑफ अपोजिशन की, एक तरफ वक्फ बोर्ड है उनके लिए कि कोई सबूत ना हो, केवल हाथ रख दे, दावा कर दिया, अब सामने वाला सबूत जुटा कि भैया हमारी जमीनें इनकी नहीं है, इनको कुछ नहीं करना है, वो इनको ताकत दे दो, और आपको ये ताकत दे दी जाए कि आपके पास 100 सबूत हो फिर भी आप कोर्ट नहीं जा सकते हो, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को आप मानो, तब ये भाईचारा और सद्भावना इस देश में रहेगी। किस कीमत पे रहेगी? फरहत अली खान साहब जवाब किस कीमत पे रहेगी? किस कीमत पे रहेगी भाईचारा? आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आपको कोर्ट में जाने की पूरी अनुमति है, लेकिन आप एक शब्द गलत भूल गए कि इनको तो कोर्ट में भी जाने की अनुमति नहीं है। भाई क्यों? हम इंसान नहीं है? हम इंसानियत बतौर नहीं जीते हैं? हम नहीं, मैंने ऐसा कहीं नहीं कहा, मैंने ऐसा कहीं नहीं कहा, ऐसा नहीं कहा, मैंने ऐसा कहीं नहीं कहा, हमें नहीं, मुझे गलत समझ आया हो या मैंने गलत समझा हो, उसके लिए माफी चाहता हूँ। लेकिन देखें, आप हिंदुस्तान आप जैसे युवाओं के कंधों पर डिपेंड करता है
बम्बा महाराज जी बैठे हैं, उनके कंधों पर डिपेंड करता है। हाँ, फिर से मैं कहूंगा यार, मुझे बड़ी पीड़ा होती है, मैं इसी राष्ट्र का रहने वाला हूँ, और मैं ये तो बड़े फख्र से कहता हूँ कि हम सनातन थे, उसके बाद हम कन्वर्ट हुए, मुसलमान हुए। लेकिन जब हम किसी भी धर्म में चले जाते हैं तो उस धर्म का आदर और सम्मान करते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज की जो दरगाह है, मैं वहां के मुजाविरों से कहूंगा कि वो ज़ब्त तहम्मुल रखें और वहां के करेक्टर पर और सरकार पर यकीन रखें। जो सही निर्णय होगा वो लेंगे, क्योंकि हम लोग जल्दी से जल्दी धारा 140 नाफिज हो जाती है, और जो हमारी ये हिंदू सेना है उनसे कहेंगे कि यार सेना के लिए भी, जो देश की सेना है उसके लिए भी मदद करिए। अब हिंदू मुसलमान बहुत हो चुका, मुसलमान अपनी मस्जिदों में आ गए सड़कों से, तो अब थोड़ा सा निवेदन करो, माने नहीं माने, कि हिंदुओं को भी अपने जज्बातों में थोड़ा सा कंट्रोल करना। जी आप पे हमको गर्व है, आपको ऐसे ही लोग चाहिए देश में जो दोनों धर्मों को मान के और सच को बोल सके। धीरेन्द्र जी जवाब दे रहे। बम ठाकुर जी आऊंगा आपके पास भी। बम ठाकुर जी बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोग कहाँ बाहर आ रहे हैं। हमारे जो 100 वर्ष पहले या 200 वर्ष पहले जो हमारे चीजों पे, मंदिरों पे कब्जा करके उस पे दरगाह या मस्जिद बनाया गया है, उसमें अगर हम लोग पूजा करने की बात नहीं करेंगे तो कहाँ बात करने की बात करेंगे। और अभी भी उसमें प्रतिमा है, जब प्रतिमा है तो शिवरात्रि के दिन अगर उनकी पूजा अर्चना की बात कर रहे हैं, इससे कहाँ दंगा फैल रहा है। आप लोग क्यों दंगा की बात कर रहे हैं? हम लोग तो कहीं दंगा की बात ही नहीं हो रहा, हम लोग पूजा की बात कर रहे हैं। पूजा की बात करने से दंगा फैला देंगे आप लोग, कैसी बात कर रहे हैं? अरे सर, मैं इसमें ये नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि देखें हर जगह पढ़े लिखे लोग नहीं होते। अरे प्रार्थना सुनो, प्रार्थना की अगर वहां पर पूजा अर्चना होगा सबके, सर्वे भवन्तु सुखिनः, हम संत सर्वे संत निरामया, तो हमारे यहाँ तो ये सिखाया जाता है। हम लोग ये कभी नहीं कहते कि खाली हिंदुओं का कल्याण हो, हम लोग कहते हैं विश्व का कल्याण हो। तो विष्णु जी अगर जाएंगे और वहां पे भी सुनिए ना, अगर विष्णु जी वहां जाएंगे और पूजा अर्चना करेंगे तो सबके भला के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। इसमें दुखी होने की बात नहीं है, इसमें दंगा कहां से आ जाता है? आप दंगा से सब इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं कि वहां पे दंगा हो जाएगा, हिंदू मुस्लिम हो जाएगा? क्यों हो जाएगा? आपको भाईचारा दिखाना चाहिए, नहीं दिखाना चाहिए। आप ही कहते हैं, सुनिए ना, आप ही कहते हैं कि ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबके सम्मति दे भगवान, तो वहां पे अगर जाके भगवान को एक लोटा जल चढ़ा देगा, उससे दंगा कैसे हो जाएगा? कैसे हिंदू मुस्लिम हो जाएगा वहां पे? आपने कहा है, ऐसा मत करिए। आपने कहा हालातों को अगर हालात क्या काबू, कोई काबू में है ही नहीं कभी। कोई यहाँ पे दंगा करने जा रहा है, वहाँ पे कोई गुंडागर्दी करने जा रहा है, वहाँ तो पूजा करने जा रहे हैं, पूजा करने जा रहे हैं हमारे अध्यक्ष जी, और वो भावना रखते हैं भाई वहाँ पे लोगों का, जहाँ पे शिव जी की मूर्तियां हैं, पूजा का स्थल है, तो वहाँ पे हिंदुओं का आस्था जुड़ जाता है, भावना जुड़ जाता है, और जब भावना जुड़ेगा तो वहाँ तो पूजा होगी ना। शिवरात्रि ऐसा पर्व में नहीं पूजा होगा शिव जी का, आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है बम ठाकुर जी, लेकिन काशी, मथुरा, अयोध्या, वाराणसी, अब इसके बाद जो आपने जो नारा पहले दिया हुआ था, आ रहा हूं फरहत अली खान साहब, काशी, मथुरा, अयोध्या, वाराणसी, इसमें अजमेर कब आ गया? देखिए 40,000 मंदिर जो है ना इन लोगों ने कब्जा किया था जब अतताई आए थे, तो अब एक एक करके बारी आएगा, जैसे जैसे दिखेगा, जिसका हम लोग इतिहास खंगालेंगे, और जब हम लोगों को सबूत आएगा, सबूत मिलेगा तो हम लोग कोर्ट में जाएंगे और अपना बम ठाकुर जी, आपको लगता नहीं है हर दिन एक मस्जिद पर दावा मंदिर का कर दिया जाता है? अगर हिंदुओं के पास इबादत की जगह है, बम ठाकुर सुनिए, सवाल सुनिए पहले, फिर जवाब दीजिएगा। सवाल सुनिए। जैसे ही मस्जिदों पर दावा आप कर रहे हैं, अब आप देखिए, आप मंदिरों के लिए चाह रहे हैं कि हमारी जो मंदिर है उनको वापस किए जाए, लेकिन फिर बात यह है कि मुसलमानों के लिए इबादत की जगह कहां बचेगी? हर मस्जिद पर तो आप दावा ठोकने लगे हैं। आप 40,000 की आप बात कर रहे हैं। हम नहीं, देखिए हम लोग नहीं ठोक रहे हैं भाई साहब, उसका प्रमाण मिल रहा है कि ये हिंदुओं का है, और अतताई लोग आए, मुगल लोग आए और उसमें कब्जा कर लिए, औरंगजेब आया और अपना तोड़ के बना दिया वहां पर मस्जिद। तो वो जो हुआ है वो तो इनको भाईचारे के नाते खुद ही लौटा देना चाहिए। और मैं तो खाली भाईचारे के नाते बताने के लिए कह रहे हैं। अच्छा बोलिए। मैं ये खाली मैं तो यही नहीं कह रहा हूँ कि खाली मंदिर जो मस्जिद है वो लौटा दीजिए। हम तो कह रहे हैं कि ये लोग भी हमारे भाई हैं, इनके भी अगर पुराना इतिहास निकाला जाए
तो ये लोग भी कभी सनातनी है, इनको भी अपने घर वापसी कर लेना चाहिए। वहां पर मंदिर बना के भव्य तरीके से सब लोगों को सामूहिक एक छोटी सी बात है, फरहत अली खान साहब ने एक्सेप्ट किया कि चलो हम थे, बाद में कन्वर्ट हुए, लेकिन अब जिस धर्म में है उसको हम शिद्दत से अपनाएंगे। अब ये घर वापसी और ये चीजें तब होती है ना जब चीजें अलग हो, लेकिन वो धर्म में है उस धर्म को मानना चाहिए। आपको मुसलमान बना दिया गया, तो जब आप उसको बात जानते हैं तो वापसी आ गई अपने घर में। ठीक है, फरहत अली खान साहब जवाब देंगे, फिर धीरेन्द्र जी के पास चलेंगे। फरहत अली खान साहब, देखिए अभी जो से बम जी बोल रहे थे कि जो कुटुंब है पूरे विश्व कल्याण के लिए दुआ की जाती है, ऐसी कुरान में भी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह को पूरे जो है पूरे आलम का रब माना गया है, खाली मुसलमानों का रब नहीं माना गया है, ये मैं बता रहा हूँ। अब रह जाती है दूसरी बात कि जैसे अभी मोहम्मद जी ने कहा कि इन्हें भी आ जाना चाहिए, ऐसा निमंत्रण नहीं देना चाहिए। मैं कहता हूं कि आप हिंदू अच्छे हैं, अपने धर्म पे मजबूती के साथ हिंदू बनिए, क्योंकि वहां पर भगवान वो भी कहेगा कि इसने मेरी पूजा पद्धति की और हमारे लिए स्वर्ग के रास्ते खुलेंगे। इसी तरीके से जो हम लोग हैं वो हम अभी जैसे उनका कह रहे थे आरएसएस मोहन भागवत जी का कि उन्होंने ऐसी बात कही, तो वो पॉलिटिकल बात नहीं, संघ कभी पॉलिटिकल बात नहीं करता। संघ जो है वो सामाजिक ढांचे के ताने बाने को खूबसूरती से भूलना चाहता है, और हर मस्जिद पे या अब ऐसी जो हमारे यहाँ सूफीज्म है, जो ख्वाजा गरीब नवाज को मानते हैं, वो बड़े नॉर्मल मुसलमान होते हैं, वो हर तरफ को रच बस जाते हैं। वहां पर हिंदी और संस्कृत में भी कवालियां होती हैं, वहां पर जो है वो जो रंग है, कभी आप दोनों लोग देवेंद्र जी और बम्बम जी बैठे हैं कि रंग है आज बाजा पिया का रंग है, बड़ी मशहूर वो है। और ख्वाजा गरीब नवाज की जो दरगाह है, मैं आपको बताता चलूं, वो मुगल शासन से पहले की दरगाह है, वो आज की दरगाह नहीं है। उनकी जो करामात थी, जो मुझसे उनको वो तो कब का है, वो कब का है, वो कोर्ट में साबित हो जाएगा, उसकी चिंता नहीं करिए। आप लोग अभी गंगा जमुना तहजीब दिखाइए और विष्णु जी जा रहे हैं, उनको पूजा करने दीजिए। नहीं, ऐसा 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 मैं आपको बताता चलूं, ऐसा कभी भी नहीं होगा। और आप जो है वो गलत निवेदन कर रहे हैं, मैं आपकी हर बात को स्वीकार करूंगा। निवेदन कैसे गलत कर रहा हूं? जहाँ इबादतें होती है वहाँ पूजा नहीं हो सकती, और जहाँ पूजा होती है वहाँ इबादत नहीं। कैसे नहीं हो सकती है? आप देखिए, मथुरा में जाके आपके लोगों ने नमाज पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? नहीं पढ़ा था। मथुरा में वृंदावन में मंदिर में, कृष्ण भगवान के मंदिर में नमाज पढ़ा था नहीं पढ़ा था? एक भाई जहाँ पे पहले से ही मंदिर है, जहाँ पहले से ही मंदिर स्थापित है, वहां पे जाके पूजा करने में किसी समस्या क्यों हो रहा है? सर, जहाँ मठ, कब्रिस्तान या समाधियां होती हैं, उसको आप अलग नहीं कर सकते। चाहे गांधी जी की समाधि हो, जैसे राजघाट है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। वही नहीं कर सकते ना आप ही, का नक्शा चेंज करना पड़ेगा। ऐसे रामपुर में जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, वहाँ गांधी समाधि है, वो कंजेस्टेड हो गई थी, चाहे इधर उधर से रास्ते निकालना पड़े, लेकिन समाधियों को, मठ को, और जहाँ ये मज़ारात हैं उनको यथास्थिति बनाए। धीरेन्द्र जी के पास चलेंगे। धीरेन्द्र जी बोलना चाह रहे हैं, बोलिए धीरेन्द्र जी। मैं ये कह रहा था, आपने एक बड़ी अच्छी बात रखी कि फरहत जी चूंकि बहुत अच्छी बात रख रहे हैं, राष्ट्रीय मुस्लिम एक है, मुझे हम लोगों को उन पे गर्व है ऐसे मुस्लिमों पे, लेकिन आपने कहा कि उस चीज को शिद्दत से माने। अगर मुसलमान है तो शिद्दत से मुसलमान रहे। देखिए, अगर वो शिद्दत से मुसलमान बन जाएंगे तो फिर हिंदुस्तानी नहीं रह जाएंगे। क्योंकि देखिए, एक कॉन्सेप्ट है, इस्लाम का एक कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं गजवाए हिंद। जो भी व्यक्ति इस्लाम को मानता है उसको इस्लाम की एक एक कॉन्सेप्ट को मानना पड़ेगा, किसी भी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन नहीं कर सकता। अगर वो क्वेश्चन उठा देगा तो स्वतः इस्लाम से खारिज हो जाएगा। तो गजवाए हिंद में अगर ये विश्वास रख लेंगे तो गजवाए हिंद का अर्थ क्या है? हिंदुस्तान पर इस्लाम की फतह, इस्लाम के हाथों हिंदुस्तान की शिकस्त। तो जो विचारधारा हिंदुस्तान को फतह करनी चाहती हो, हिंदुस्तान को हराना चाहती हो, उसको अगर कोई शिद्दत से मान रहा है तो फिर हिंदुस्तान का कभी राष्ट्रभक्त हो सकता है? क्या वो कभी राष्ट्रभक्त हिंदुस्तान का हो सकता है, हिंदुस्तान को फतह करने वाले मानने वाला? मैं देवेंद्र जी की बात से एग्री करता हूँ कि गजवाए हिंद का जो है, अगर भगवान ना करे गजवाए हिंद कभी हिंदुस्तान पे किसी इस्लामिक मुल्क ने या पाकिस्तान ने कब्जा करने की कोशिश की, तो मैं उस वक्त में कितना भी बूढ़ा हो जाऊं, लेकिन अपनी गर्दन अपने भारत देश के लिए कटवा के और इंसानियत का पैगाम दूंगा। हमें आप पे भरोसा फरहत जी, हमें आप पे भरोसा है।
सच्चा हिंदुस्तानी बन। ठीक है, हमें आप पे भरोसा है। ठीक है, भरोसा है धीरेन्द्र लेकिन जी। उनका क्या करें, जो कल पाकिस्तान वाले मैच में जो है पटाखे फोड़ने वालों पे हमला कर रहे थे, जो कल पाकिस्तान को चीयर अप कर रहे थे, ऐसे भी तो करोड़ों लोग हमारे देश में हैं। आप तो जानते हैं, आपसे छुपा नहीं होगा, सच्चे दिल से कबूल करेंगे तो उनका क्या करें। देखिए सर, जो अनपढ़ लोग हैं उनको गलत तरीके से बहकाया जाता है, भटकाया जाता है। ये तो पाकिस्तान का विरोध कर रहे हैं, ऐसे लोग हैं जो अपनी जानें दे देते हैं ना। धीरेन्द्र जी, फरहत अली खान साहब, धीरेन्द्र जी, ऐसे सभी धर्मों में होते हैं। अभी कन्हैया कुमार कोई मुस्लिम धर्म से नहीं थे जिन्होंने जैसे देश विरोधी। कन्हैया कुमार पहले बात जान लीजिए, कन्हैया कुमार हिंदू नहीं है, वो वामपंथी किसी धर्म को नहीं मानते, वो नास्तिक होते हैं। इस चीज को आप जान लें और करेक्ट कर लें। वो तो हर धर्म में कह सकता है ना इंसान सर, ये कभी भी नहीं, बिल्कुल नहीं। इस्लाम में कोई नास्तिक का कॉन्सेप्ट नहीं। इस्लाम में नास्तिक का मतलब उसकी मौत है, सजाए मौत। आप फराज जी बैठे, उनसे पूछ लीजिए शरीयत में नास्तिक होने की मौत क्या है, सजा क्या है, इस्लाम छोड़ने की सजा क्या है। हिंदू धर्म में ऐसी कोई सजा नहीं है। देवेंद्र जी, काफिर ही नास्तिक को बोला जाता है। जो नहीं, देखिए, नास्तिक एक अलग चीज हो गई, काफिर एक अलग चीज हो गई। कुफ्र करने वाला, फरहत जी, कुफ्र करने वाला काफिर है। कुफ्र में आ जाता अल्लाह के सिवा किसी और को शरीक करना, अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत करना, अल्लाह के सिवा किसी और को इस धरती का रचयिता मानना, नवाज के सिवा किसी और तरह से उसकी उपासना करना, ये सभी कुफ्र में है और कुफ्र करने वाले काफिर मानते। आप एक चीज बता दो, अच्छा, अब मैं बम ठाकुर जी, हमारे एंकर महोदय यहाँ बैठे हैं, हम लोग कितने भी अच्छे कर्म कर लें, अकॉर्डिंग टू इस्लाम हम जन्नत में जाएंगे या हमारे लिए जहन्नुम ही फिक्स है पहले से? हमें इतना बता दें अकॉर्डिंग टू इस्लाम। अरे सर, मुझे तो मेरा तो लेके चलिएगा। अरे मैं बोल रहा हूँ धीरेन्द्र जी, बहुत समय जन्नत के लिए, बहुत समय मुझे तो नहीं, उसका उत्तर लीजिए ना, समय चाहे जितना उत्तर लीजिए ना, इनकी विचारधारा क्या वो तो जानना पड़ेगा ना। ठीक है धीरेन्द्र जी, अभी तो बहुत समय है, पर फिर भी जान लेते। बताए आप उत्तर दे, हम लोग जन्नत जाएंगे या जहन्नुम जाएंगे, चाहे जितने अच्छे कर्म कर लें? क्या कहती है विचारधारा अकॉर्डिंग टू बुक? ऐसा है, कुफ्र जो है, काफिर जो है, वो किसी भी सृष्टि के संरचनाकार को नहीं मानता। हम जैसे लोग अगर मजारों को भी मानते हैं तो हम मुशरिक कहलाते हैं। आप लोग जो हिंदू हैं वो मुशरिक कहलाते हैं। हम लोग कुफ्र में नहीं आते और हम लोग ये मानते हैं, हमारे यहाँ इस्लाम में मानना है कि हम कभी भी ईमान ला सकते हैं और सही रास्ते पे चल सकते हैं। लेकिन शिर्क करना भी, जैसे मज़ारात को ईमान ला सकते हैं, मतलब क्या हम अभी बेईमान है? हमारा ईमान कोई मायने नहीं रखता, केवल इस्लाम का ईमान ही सत्य है। अगर हम कोई विश्वास है, कोई ईमान रख रहे हैं तो झूठा है इस्लाम के। मैं भारतीय हिंदुओं को या किसी को नहीं कह रहा, जो आपने इस्लाम को मानने की जो मुझसे जवाब मांगा था वो मैंने सही जवाब। उससे अर्थ तो भाई साहब यही निकल रहा है ना मेरे भाई साहब, उससे अर्थ तो यही निकल रहा है ना कि मतलब हम बेईमान है, हमारा ईमान बेकार है। देवेंद्र, वो मैं उसमें मैं भी आता हूँ क्योंकि मैं मज़ारात को मानता हूँ। हाँ, तो आप भी काफिर हो गए। वो तो पहले से फतवे हैं, क्योंकि हम सच्ची बात करते हैं, लेकिन कहीं पर भी अगर गलत बात होगी, चाहे वो किसी धर्म का मानने वाला करे। जी बिल्कुल आप देखिए, मैं एक चीज बता दूं, मैं एक चीज रखना चाहूंगा। देखिए, हमारे वेद कहते हैं एकम सदुप्रा बहुधा वदंती, एक ही ईश्वर को ज्ञानी लोग भिन्न भिन्न नामों से भिन्न भिन्न तरह से बताते, पूजते और मानते हैं। ये तो हो गई विश्व बंधुत्व की बात, जिसमें सब समाहित हो गए कि कोई भी किसी तरह से कर रहा, वो एक मूल भावना लेके कर रहा कि मैं उस धरती को बनाने, रचने और चलाने वाली की आराधना कर रहा हूँ, एकम सदुप्रा बहुधा वदंती। लेकिन जब कह दिया जाता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई और भी इबादत के लायक नहीं, पूजा के लायक नहीं है, वो करना पाप है, अपराध है, तो फिर कैसे उसमें समाहित हो पाएंगे कोई? ये तो असहिष्णुता की पराकाष्ठा हो गई कि हम माइक पे चिल्ला के सारे मजहबों से अगर दुनिया में मान लिया जाए तो आज 5 व्यक्ति मुसलमान, मतलब 4 व्यक्ति मुसलमान नहीं है आज भी दुनिया में, हर 5 में। तो आप उन 4 को चिल्ला के माइक पे बताते हो कि आप मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद ही नहीं, मतलब हमारा सारा आस्था, हमारे सारे धर्म मजहब बेकार है। करेंगे, मुद्दे पर वापस आना चाहेंगे। बम ठाकुर जी के पास में वापस चलूंगा। अब बम ठाकुर जी, विष्णु गुप्ता ने देर आए दुरुस्त आने वाले जो उन्होंने बयान दिए हैं, मुझे ये जानना है कि हिंदू सेना को इतने लंबे समय के बाद या किसी भी सनातनी को इतने लंबे समय बाद कैसे ताजमहल की याद आ गई, कैसे अजमेर शरीफ की याद आ गई कि यहाँ पर तो मंदिर था, अब चलिए मंदिर को लेके आते हैं, इतने लंबा समय कैसे लग गया? हिंदू सेना का गठन होने का इंतजार था क्या? नहीं, समय ऐसा लग गया कि उसका प्रमाण नहीं मिल रहा था। जैसे जैसे प्रमाण मिल रहा है, जहां जहां का प्रमाण मिल रहा है, हम लोग कोर्ट जा रहे हैं। लेकिन कोर्ट तो 1911 में लिखी गई थी, 1911 में, और 1911 साल 2025 हो गया, इतना लंबा समय। सुनिए, तो वो पुस्तक हमको जब हाथ में आएगा तभी तो हम लोग करेंगे। अब 2024 में किए थे, 1 साल बीतने वाला है, 1 साल होने को है। तो ये आप इतना ये मत कहिए कि भाई अभी हो गया है।
जैसे पुस्तक मिला, हम लोगों को जानकारी मिली, उसके बाद में कोर्ट गए अरे, हैं। और भी कई मामलों में सुनिए ना, बम ठाकुर और जी, भी कई सारे ऐसे मस्जिद हैं मौजूद है, जिनके ऊपर ठीक है, संदिग्ध मैं ये है, मना नहीं जो कर रहा जिसपे कि वहां साक्ष्य मंदिर होने का मौजूद है, प्रमाण मिल रहा है, लेकिन सवाल मेरा आप मंदिर सुनिए। होने का प्रमाण मिल रहा है, बम उस पर ठाकुर भी जी, केस किया ये जाएगा। कोई मना नहीं कर रहा कि वहां पर प्रूफ आपने रखे हैं, लेकिन बात यह है कि आज से पहले जो है देश में इतने बड़े अर्थशास्त्री हुए, इतने ज्ञानी हुए, पुस्तकों का ज्ञान सभी के पास है, एक से एक बड़ा विद्वान देश के अंदर है। एक साल पहले ये बुक तो 1911 में लिखी, किसी ने पढ़ी नहीं, इसका मतलब सिर्फ प्रिंट हुई और रख दी गई, किसी ने पढ़ी नहीं इस बुक को। सुनिए, कुछ ऐसा नहीं है। पहले थोड़ा सा जो हिंदुओं में मतलब डर का माहौल था, लेकिन कुछ अब जो है हिंदुओं जागृत होने लगे हैं, हिंदुओं को समझ में आने लगा है, और हिंदू जो है निर्भीक होने का काम कर डर रहे किस हैं। चीज का था बम ठाकुर जी, किस चीज का डर था? जिस आप देखिए ना, कैसे नहीं होता था, बम फूट जाता था, कहीं भी आतंकवादी होता था, हिंदुत्व के लिए बात करने वाले पे गोली से फूट दिया जाता था। उस सब से जब बंद हुआ है, उस सब पे जब कंट्रोल हुआ, तो हिंदुओं में जो उत्साह है वो बढ़ा है। तो बम ठाकुर जी, आप ये कह रहे हैं कि हिंदुओं में एकता अब आनी शुरू हुई है, बेसिकली आप ये कह रहे हैं एकता अब आई है। बिल्कुल। और जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जागरूकता, बेसिक रूप से जागरूकता। और हमारे जो विष्णु गुप्ता जी अध्यक्ष हैं, वो अभी जो है निखर के आए हैं, और वो युवा हैं, और अभी वो जिस तरीके से लड़ाई लड़ना शुरू किया, तो जैसे जैसे लड़ाई होगी, ठीक है, समय की समाप्ति है, समय की समाप्ति। बम ठाकुर जी, और जानना चाहता हूं, आपने कहा विष्णु गुप्ता, आपने कहा कि आपके अध्यक्ष जी जो है वो ऐसे कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं, आखिरी सवाल आपसे चंद शब्दों में खत्म करेंगे, कितने और मस्जिदों पर अभी दावे करने हैं, जागरूक हो गए हैं विष्णु गुप्ता जी? नहीं, अभी जहां जहां का प्रमाण मिल रहा है, अभी और भी कई मस्जिदों पे के बारे में जानकारी उनको मिल रहा है। उनके पास में जो टीम है, वो लोग रिसर्च की टीम है, वो लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे पहले मंदिर हुआ करता था। तो उन सबों पे भी बहुत जल्दी कोर्ट में जाएंगे और आप लोगों को पता चलेगा। ठीक है, और जहाँ पे इंतजार रहेगा उस दिन का, उस पर भी चर्चा करेंगे फिर आपसे। धीरेन्द्र जी, आखिरी कमेंट। ठीक है धीरेन्द्र जी, आखिरी कमेंट आपसे जानना चाहता हूँ, वर्शिप एक्ट इसको कैसे देखेगा, और क्या इस तरह के दावों से सामाजिक सौहार्द नहीं बिगड़ सकता? देखिए, वर्शिप एक्ट को सबसे पहले आप समझिए। वर्शिप कहता कि जो उस स्थल की प्रकृति रहेगी 1947 में, वो बनी रहेगी। तो प्रकृति निर्धारण तो होने दीजिए उसकी प्रकृति का, क्योंकि उसमें एक फैक्ट ये भी आता है कि अगर कहीं देवता या मूर्ति है, तो वो जमीन आजीवन उस देवता की रहती है। तो अगर वहां पे मूर्ति है 15 अगस्त 1947 में भी है, आज भी है, तो जगह मस्जिद हुई ही नहीं या दरगाह हुई ही नहीं, तो मंदिर हो जाएगी अपने प्रकृति के अनुसार। तो प्रेषिता के अनुसार भी वो मंदिर ही होगा। अभी फैसले का इंतजार मतलब करना चाहेंगे धीरेन्द्र जी, मतलब फैसले का इंतजार है, तब सामने आएगा। ठीक है फरहत अली खान साहब, आपको शो का रिवाज पता है कि अंत में हम लोग एक चाहते हैं 4 पंक्तियां अक्सर अर्ज करते हैं। फरहत अली खान साहब 4 पंक्तियां अर्ज करेंगे, हमारे गेस्ट भी मौजूद है। गंगा जमनी तहजीब बनी रहे, भाईचारा बना रहे, 4 पंक्तियां अर्ज करके इसको समाप्त करेंगे। सर, मैं एक बात कहूंगा कि जो हम मानते इस्लाम को है, लेकिन हमारा जो मंदिर है वो हमारा भारत देश है। हम अपने भारत देश को मंदिर मानते हैं, इसलिए जब हम नमाज पढ़ के आते हैं और रास्ते में कहीं मंदिर पड़ जाता है, तो उनको भी हाथ जोड़ करके नमस्ते कर लेते हैं, नमन कर देते हैं। तो बहती है गंगा तो बहने दो, छोड़ो ये दंगा रहने दो। अरे लाल रंगों में हमको मत बांटो, घर की छत के ऊपर एक तिरंगा रंगने। बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया फरहत अली खान साहब, धीरेन्द्र प्रताप सिंह, बमन ठाकुर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, कीमती समय देने के लिए। और धर्माधर्म में आज हमने जाना कि आखिर अजमेर दरगाह पर, अजमेर शरीफ दरगाह पर जो दावा किया जा रहा है हिंदू सेना की तरफ से कि वहां मंदिर था, उसको तोड़कर दरगाह बनाई गई। हालांकि मामला कोर्ट में विचाराधीन है, अब देखना यह होगा कि जो फैसला होगा वो क्या होता है और वर्शिप एक्ट को लेकर इसमें क्या प्रावधान होते हैं। फिलहाल धर्माधर्म में इतना ही, बने रही मेरे साथ, देखते रहें TV100। कल फिर लौटेंगे इसी वक्त एक और नए मुद्दे के साथ, एक और नई चर्चा के साथ। धन्यवाद।